व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट फीचर इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो के। टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वन बाय वन आप पार्ट ऑफ द वीडियो किसी भी फीचर के बारे में जाके डायरेक्टली उस वीडियो के पार्ट को देख सकते हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जो हमारा फीचर है वो है वीडियो असिस्टेंट। अब मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब में आ चुका हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस वक्त इंटरनेट मौजूद नहीं है। कुछ रीज़न की वजह से जो है इंटरनेट ख़राब है, तो मैं YouTube में इस वक्त मौजूद हूँ। तो आपको यहाँ पर एक वीडियो असिस्टेंट पैनल नजर आएगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ड्यूरिंग YouTube जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैरेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, और यहाँ पर वो ऐप्स हैं जो इस पैनल के अंदर ऐड है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रोम को यूज़ करना है। अब देखिए, मैं यहीं पर रह के कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ गूगल पर सर्च करनी है वो मैं कर सकूंगा। मीन्स के यूट्यूब में ही मैं रहूंगा। मिनी विंडो के अंदर जो है ना हमारे पास वो जो है ओपन हो गया है हमारा गूगल क्रोम। इसी तरह से जो बाकी जो ऐप्स हैं जो कि पैनल के अंदर मौजूद थे उनको भी आप ओपन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ सर्चिंग की, उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँ, एक तो ड्रैग आपको अगर करना है कुछ इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर रीडायरेक्ट होना है, क्रोम में रीडायरेक्ट होना है, तो कुछ इस तरह से आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं। दोबारा से मैं आता हूँ, और अगर आपको उसको यूज़ नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल उसको हटाना है, तो क्रॉस के इस आइकन पर क्लिक करेंगे ना, आपके पास ये जो है गूगल क्रोम ऑफ हो जाएगा। अब ये सच में बड़ा कमाल का फीचर है। आप जब यूज़ करेंगे ना इसको, तो आपको पता चलेगा इसकी जो इम्पोर्टेंस है। अब सिर्फ यहीं तक नहीं, आप मजीद जो ऐप्स हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं एडिट के इस बटन पे क्लिक करता हूँ ना, तो मजीद जो ऐप्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। इस वक्त मल्टी विंडो ऐप्स यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको टूल्स मिलते हैं। पिक प्रूफ है, फ्लोटिंग विंडो है, लव स्क्रीन है। तो ये सब जो है ना, आप टूल्स और ऐप्स दोनों को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने के लिए पीक प्रूफ को ऐड कर लेता हूं, तो ये पैनल के अंदर ऐड हो गया। अब मैं आता हूं ऐप्स के अंदर, तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं MX प्लेयर को ऐड कर लेता हूं, तो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इस माइनस के आइकन पर क्लिक करूंगा, जिसको मैंने ऐड किया था वो यहाँ से हट जाएगा। तो मल्टी जो है फंक्शन इसके अंदर हैं, आप इसको यूज़ करते हैं। सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो आपको ये उस सेटिंग के अंदर ले जाएगा, वीडियो असिस्टेंट की सेटिंग के अंदर, और मैं फुल जो है इसके अंदर रीडायरेक्ट हो जाता हूँ। अवेलेबल ऐप्स पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको तमाम ऐप्स शो हो जाएंगे जो वीडियो असिस्टेंट के लिए है। ठीक है, यूट्यूब है, विशा प्लेयर, टिकटॉक, MX प्लेयर, कैलकुलेटर। अब ये सभी जो ऐप्स हैं उनके ऊपर ये जो है असिस्टेंट, उसको आप यूज़ कर सकेंगे। इसके अलावा जो रिसेंट फाइल हैं जो आपने यूज़ की होंगी चीज़ें, वो आपको शो करवा देगा। यहाँ पर आप देखिए मैंने वीडियोस वगैरह ओपन की थी जो कि हमारे पास शो हो रही हैं। स्मार्ट हब, इसके बारे में आपको आगे चल के मैं बता देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से मैं आ जाता हूँ गैलरी के अंदर। गैलरी में आने के बाद जब रिसेंट पर आएंगे ना, तो आपको यहाँ पर एक एरो शो होगा। तो सबसे पहले तो मैं इस पर टैप कर लेता हूँ। अब हुआ क्या है, हमारे पास जो गैलरी है ना वो मिनी विंडो के अंदर आ चुकी है। देखिए मैं मोबाइल भी यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है ना वो मेरे पास जो गैलरी है वो भी ओपन मैंने की हुई है। तो ये भी कमाल का फीचर है। सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, अगर मैं इसके अंदर रीडायरेक्ट होकर फिर से आता हूँ और इस एरो पर क्लिक करता हूँ ना, आपको ब्लर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये किस लिए, फॉर एग्जाम्पल आपकी पर्सनल जो पिक्स है उसके अंदर मौजूद हैं, और आप ऐसी प्लेस पे खड़े हैं, लाइक गैदरिंग में हैं, दोस्त बैठे हैं, या कोई भी मीन्स की ऐसी प्लेस है, बस के अंदर हैं, आप मेट्रो में हैं, तो भाई आपकी जो रिसेंट में यूज़ जो किया है ना आपने, वो अनदर पर्सन को शो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए वो ब्लर हो रहा है। तो ये प्राइवेसी के लिए छोटा सा फीचर है, और जो मीन्स के यूज़फुल भी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ये यूज़फुल नहीं है, यूज़फुल है, वर्थ इट भी है। इसी तरह से लॉक। अब दोस्तों ये लॉक का क्या मतलब है, ये वर्क तो कर रहा है, तो लॉक का मतलब ये है कि बैकएंड पर ये ना पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो ये लॉक हो चुका है। सिर्फ लॉक का ये मकसद है, इसको आप अनलॉक रख सकते हैं। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई गेम्स है, तो उसको आपने लॉक नहीं किया, तो बैकएंड पर वो डाटा यूज़ करेगी, इंटरनेट को यूज़ करता रहेगा। आप लॉक कर देंगे तो बैकएंड पर वो कुछ भी यूज़ नहीं करेगा। तो ये एक कमाल का फीचर जो प्राइवेसी के लिए दिए है। अब मैं फिर से यूट्यूब में आता हूँ, और मैं एरो पे क्लिक करके ना स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ। तो बेसिकली ये भी मल्टीटास्किंग के लिए ही है। ऊपर आपके पास अलग स्क्रीन है, नीचे आपके पास अलग स्क्रीन है। अब देखिए कुछ ऐप्स यहाँ पर डल है, कुछ आपके पास ओपन है। तो इससे ये जाहिर हो रहा है कि ये जो ऐप्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते स्प्लिट स्क्रीन पर। फाइल मैनेजर वगैरह जितने भी आपको यहाँ पर जो डल हैं ऐप्स नज़र नहीं आ रहे, वो इसको सपोर्ट नहीं करते।
अब यहाँ पर आप देखिए कर्सर का एक ऑप्शन है, इसको ड्रैग करके नीचे की जानिब ले आएंगे ना तो आप स्प्लिट स्क्रीन से निकल आएंगे। नेक्स्ट है हाइड एंड एप्स लॉक। तो इसके लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद ना पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आ जाना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन एक मिलेगा ऐप लॉक का। हाइड के बारे में आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। तो आपने यहाँ पर पैटर्न सेट कर लेना है। अगर स्क्रीन लॉक लगा हुआ है तो आपको जो है उससे एक्सेस नहीं देना पड़ेगी। मीन्स के अब यहाँ पर देखिए ड्रा 4 पैटर्न, ये किसके लिए? ऐप लॉक के लिए। नेक्स्ट आपको रिपीट करना, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर मैंने एल लॉक ड्रा किया है। बाकी आप अपनी मर्जी से कोई भी आसान या मुश्किल लगा सकते हैं। ओके पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं रिकमेंड करूँगा भाई इसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, स्किप यहाँ से कर दीजिए। इसके बाद वो ऐप्स आपने ऑन कर लेना है जिसको आपने लॉक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 बॉल पूल को कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई सेटिंग का एक आइकन बना है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, कमाल की चीज़ है। यहाँ पर इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है अगर आप इसको आप समझते हैं। अनेबल ऐप लॉक, तो जाहिर सी बात है भाई ऐप को हमने अनेबल किया लॉक करने के। मेक पैटर्न विजिबल, यहाँ पर क्या होगा कि पैटर्न में जब ड्रा करूंगा ना ऐप को अनलॉक करने के लिए वो नज़र नहीं आएगा, विजिबल हो जाएगा। हाइड नोटिफिकेशन, उस ऐप्स के ऊपर नोटिफिकेशन आए या ना आए वो आप ऑन या ऑन ऑफ रखते हैं। कंटेंट मींस के उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, कंटेंट से ये मतलब है। ऐड फिंगरप्रिंट टू अनलॉक, फिंगर सेंसर को भी यूज करके आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो है ना अगर आप इसको उसका पासवर्ड चेंज करना है, टाइप उसकी चेंज करनी है, न्यूमेरिक रखना है पैटर्न या अल्फा न्यूमेरिक, तो ये अब आपके ऊपर मीन्स के डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ 8 बॉल पूल। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास पैटर्न भी है, मेरे पास फिंगर सेंसर भी है, तो मैं फिंगर सेंसर से भी उसको अनलॉक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऐप है वो रन करना उसने स्टार्ट कर दिया है, वर्किंग उसकी स्टार्ट हो गई है। तो कुछ इस तरह से ऐप्स को आप लॉक कर सकते हैं। अब सिंपली मैं आपको अनलॉक के बारे में भी बता दूं, क्योंकि बहुत से फिर कहते हैं भाई आपने लगाना का तो बता दिया, लेकिन जो है उसको दोबारा से उसको कैसे मतलब हटाना है वो आपने बताया नहीं है। तो सिंपली आपने करना क्या है, सेटिंग इस आइकन पर क्लिक करके अनेबल जो है उसको टर्न ऑफ कर दीजिए, वो ऐप जो है अनलॉक हो जाएगा। अब बारी है हाइड ऐप्स की। तो आपको यहाँ पर जो है ना डेस्कटॉप पर फ़ोन मास्टर के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आप स्लाइड करके यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ़ोन मास्टर, हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर भी बहुत से फीचर्स आपको मिल जाते हैं, तो लेकिन हमें जो है वो आ जाना है प्राइवेसी प्रोटेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ऐप लॉक यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन मैंने वहाँ से भी आपको बता दिया है और एक्स हाइड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको पैटर्न या पासवर्ड आप सेट करते हैं। देखिए चेंज पासवर्ड टाइप, तो मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए पैटर्न ड्रा कर रहा हूँ। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर से वही स्किप कर दीजिए। कोई भी इन्फिनिक्स वगैरह का यहाँ पर जो है ना वो मत लगाइए अकाउंट वगैरह। अब देखिए पिक्चर को भी कर सकते हैं, वीडियो को, ऐप्स को, रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट, तो ये सभी ऑप्शन सिर्फ हाइड के लिए हैं। तो मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए ऐप्स को कर रहा हूँ, बाकी आप वीडियो भी कर सकते हैं, पिक्चर भी कर सकते हैं, ये सभी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। मैं लोडिंग में क्लिक करूँगा, हमारे पास ऐप्स आ रहे हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए 8 बॉल को फिर से कर लेता हूँ। अब ये जो है 8 बॉल पूल हाइड हो चुकी है, देख लेते हैं। यहाँ पर ये स्पेस हमारे पास जो है वो बन चुकी है, क्यों कि 8 बॉल जो पूल है उसको मैंने हाइड कर लिया। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई जिसको मैंने मतलब कि हाइड किया है उस तक एक्सेस कैसे लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक्सेस लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको डेस्कटॉप पर लॉन्ग प्रेस करना है, सेटअप पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको एक्स हाइड का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप उसको एक्सेस ले सकेंगे। ऐप्स पे क्लिक करके इस पर टैप करेंगे, आपके लिए जिस ऐप्स को लॉक किया वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो कुछ इस तरह से आप ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। अब बारी है फिर से वही हाइड कर सकते हैं। मैं लॉक के बारे में बता रहा हूँ, मिस्टेक, ठीक है। हाइड, एक्स हाइड पे दोबारा से आ जाएंगे और ऐप्स को क्लिक करेंगे, इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन देखिए अनहाइड का, इस पर टैप करना है, अनहाइड पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपका जो ऐप्स है वो अनहाइड हो गया है। तो मैंने आपको बता दिया लॉक के बारे में, अनलॉक के बारे में, हाइड के बारे में और अनहाइड के बारे में कि कैसे आप ऐप्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक आइलैंड। अब मैं स्मार्टफोन को ना चार्जिंग पर लगाता हूँ। अब देखिए कि आपके पास जो है ना एक बार शो हो रहा है जिसके परसेंटेज है, बैटरी का आइकन बना है और एनिमेट कर रहा है और फास्ट एक्सेस चार्ज लिखा हुआ है। तो ये है डायनामिक आइलैंड। तो इसको आपको यूज़ कैसे करना है, अब टेक्नो में डिफरेंट नेम से आता है, इन्फिनिक्स में ये डिफरेंट नेम से आता है और रियलमी में भी अभी आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, दूसरी मीन्स के
मेरा जो गला है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और बोलने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और मुझसे जो वर्ड्स हैं वो सही से बोले नहीं जा रहे। तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि बार बार मैं अटक भी रहा हूँ। ओके, तो आपको सेटिंग में आने के बाद ना स्पेशल जो फंक्शन है उसमें आपने चले आना है। इसके बाद जो है डायनामिक बार, ये वो चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसका मैंने नेम लिया है डायनामिक आइलैंड। बेसिकली ये डायनामिक आइलैंड है। अब डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो डिफरेंट नेम से ये प्रोवाइड कर रही हैं। सबसे पहले तो इसको ऑन कर लीजिए, जो कि बाय डिफॉल्ट आई थिंक ऑन ही होगा। इसके बाद फेस अनलॉक के लिए काम करेगा कॉल रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, मीडिया प्लेयर, NFC, गेम काउंटडाउन, हॉटस्पॉट, स्टॉप वॉच, टाइमर, गूगल मैप, स्क्रीन रिकॉर्डर, हाई ट्रांसलेट, एड फ्री लिंक। तो ये सभी जो है ना इसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। नोटिफिकेशन वगैरह भी आपके पास आएगा, तो आपके पास ये बार के अंदर शो होगा और आप इस पर टैप करके रीडायरेक्ट हो सकेंगे जिस ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन आया है। या फिर मिनी विंडो के अंदर आपके पास जो है ना वो नोटिफिकेशन की सेटिंग ओपन हो जाएगी, आप क्विकली रिप्लाई कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का आ गया है तो मिनी विंडो के अंदर आप व्हाट्सएप का रिप्लाई कर सकेंगे। अगर आपने उसके अंदर रीडायरेक्ट होना है तो मीन्स कि उस पर डबल टैप करेंगे तो आप उस ऐप्स के अंदर, लाइक फेसबुक है या व्हाट्सएप है, उसके अंदर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप डायनामिक बार जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि और बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन हम बढ़ते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आपने आ जाना है। इसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले तो जाहिर सी बात है इसको आपने ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको डिफरेंट यहाँ पर शेप मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं ये इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए एलिमेंट आपको मिलते हैं। 3 से ज़्यादा आप जो है ना इसके अंदर जो है वो ऐड नहीं कर सकते। जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर देखिए इंस्टाग्राम, मैसेजेस, कॉल, परसेंटेज और ये हमारे पास डेट वगैरह, टाइम जो है ये सब कुछ शो हो रहा है। अप्लाई में कर देता हूँ। गो टू सेटिंग का हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको एलिमेंट्स यूज़ करने हैं तो इसको फर्स्ट टाइम आपको परमिशन देना होगी, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, गॉट इट, अलाउ सेट सक्सेसफुली। तो मैं डिस्प्ले को ऑफ करता हूँ। अब चेक कर लेते हैं क्या यह वर्क कर रहा है। जी हाँ, आप यहाँ पर से एनिमेट हमारे पास हो रहा है, टाइम वगैरह शो हो रहा है और देखिए प्ले स्टोर का एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है, वो भी आपके पास यहाँ पर जो है ना वो शो होगा। ये कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी मिड में, कुछ इस तरह से ये काम करने वाला है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिलता है, लेकिन वही जो है टिपिकल 10 सेकंड वाला 24 घंटे के लिए ऑन नहीं मिलता, क्योंकि कंपनीज जो है ना अब उनका जो मेन टारगेट है कि स्मार्टफोन की बैटरी जो है वो बड़ी देनी है, उसकी बैटरी टाइमिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है वो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ना 10 सेकंड के लिए ही रखेंगे। 24 घंटे के लिए भाई वो तो बैटरी फिर उड़ती चली जाएगी आराम से, जो है ना 20-30% वो सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ही खा जाया करेगा। वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये फ़ॉन्ट का साइज़ है, ये है फ़ॉन्ट का वेट, मीन्स कि आपका जो साइज़ और जो उसका वेट है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। रिवर्ट पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये जो है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए आपको रोबोटो भी मिल जाता है और मज़ीद जो फ़ॉन्ट्स वगैरह आपने लगाने हैं तो कुछ इस तरह से आप डाउनलोड करके उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर वॉलपेपर का ऑप्शन है, गैलरी से आपको कोई पिक्चर वगैरह सेट करनी है तो वो यहाँ से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मेरे पास कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं। ऑनलाइन वॉलपेपर, अगर आपने कोई मज़ीद जो वॉलपेपर है उसको डाउनलोड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आपको उसको सिलेक्ट करना है और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर। तो यहाँ पर आपको देखिए जो वॉलपेपर मिलते हैं ये स्टैटिक वॉलपेपर्स हैं जो एनिमेट करेंगे, ये लाइव वॉलपेपर हैं ये भी एनिमेट करेंगे, और ये पोर्ट्रेट्स वगैरह आपको मिल जाती हैं, और ये जो है बॉक्सेस वाले जो है सिंपल, और ये भी सच में मतलब इस जो है बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो सिंपल हैं कलर आर्ट वगैरह के वॉलपेपर मिल जाते हैं, इनमें से आप जो भी चाहे यहाँ पर लगा सकते हैं। अब आते हैं माई थीम्स के अंदर। तो माई थीम्स के अंदर सिर्फ एक ही थीम इस वक्त मौजूद है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सेट है। इसके बाद लॉक स्क्रीन में हम आते हैं तो लॉक स्क्रीन को आप यहाँ पर एडिट करते हैं, शॉर्टकट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए फ्लैशलाइट और कैमरा मौजूद है। ये कहाँ पर मौजूद है मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले को मैंने ऑफ किया है तो आप यहाँ देखिए कैमरा और फ्लैशलाइट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। आप शॉर्टकट यहाँ पर जो है वो ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कैमरा तो ऑलरेडी मौजूद है, गूगल क्रोम को ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो ऐड हो चुका है। इसके अंदर जो है उसके अंदर शॉर्टकट के अंदर यहाँ पर टैप करके मैं ये चेंज कर सकता हूँ। तो क्रोम और कैंडी क्रश को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। मजीद इस पर टैप करके आप जो है ना एनालॉग क्लॉक वो यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐड कर लेता हूँ तो ये एनालॉग क्लॉक जो है इसके अंदर ऐड हो गया है।
सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा, टिक मार्क पे हमारी जो सेटिंग है वो लग जाएगी। टेस्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपके पास शो हो रहा है। दोबारा से जो है ना हम आ जाएंगे उसके अंदर वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में, लॉक स्क्रीन में। यहाँ पर आप देखिए ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन को आपको कुछ भी टेक्स्ट ऐड करना है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए जक्की लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए नोटिफिकेशन, आपको होम स्क्रीन में शो नोटिफिकेशन, तो कंटेंट भी शो होगा, शो नोटिफिकेशन बट हाइड कंटेंट, शो नोटिफिकेशन शो होगा, लेकिन उसके अंदर लिखा क्या हुआ है वो शो नहीं होगा। डॉट डिस्प्ले कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए टेस्ट आउट हम जरा यहाँ पर कर लेते हैं। मेरा नेम लिखा आ चुका है, अपना लिख सकते हैं। और इस तरह से जो है ना बाकी जो सेटिंग है वो सब शो हो रही है लॉक स्क्रीन के लिए।